आज हम आपको बुकरम में डिज़ाइन कटिंग बताएंगे। बुकरम में गले की डिज़ाइन कैसे काटी जाती है। ये हमने बुकरम की चौड़ाई ली है 2.5 प्लस 1 इंच यानी कि 3.5 इंच। ये हमने डबल में ली है। बुकरम हमारी डबल है। जितने भी हमारे गले की चौड़ाई होती है उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं। इतनी बुकरम को हमें फोल्ड करना है। इस तरीके से देखिए आप, यदि आपकी 2 है गले की चौड़ाई तो आप 2 में 1 प्लस करेंगे, और हमारे गले की चौड़ाई 2.5 इंच है इसलिए हम 2.5 में 1 प्लस कर रहे हैं तो हमारी हो गई 3.5 इंच। 3.5 इंच हम बुकरम को फोल्ड कर रहे हैं इस तरीके से। अब हमने चौड़ाई पे निशान लगाया है 2.5 इंच का। 1 इंच हमारे मार्जिन है, इस तरीके से निशान लगाना है। ये निशान, अब हमें गले की लंबाई लेनी है 9 इंच प्लस 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब सीधी लाइन खींच करके ऊपर से नीचे की तरफ हमें ये सीधी लाइन खींचनी है और एक 2.5 और 9 का कॉलम बनाना है। इसे हम कहते हैं कॉलम बनाना। अब हमें इसमें गोल गले में यू शेप वाला गला बनाना है। इसमें हम लगाएंगे 1.25 इंच का निशान। जितनी भी हमारी चौड़ाई होती है उसका हम आधा लेते हैं। हमारे गले की चौड़ाई थी 2.5 इंच, तो 2.5 का आधा हो गया 1.25, और इस तरीके से हम गोलाई लेंगे। ये आप अंदाजे से भी ले सकते हो, मैं आपको मेजरमेंट से बता रही हूँ। अब ऊपर हमारे 1 इंच का मार्जिन है तो हमें गोलाई में भी 1-1 इंच का मार्जिन लेना है। नीचे की तरफ भी हमें 1 इंच का ही मार्जिन लेना है। मार्जिन हमारे ऊपर और नीचे की तरफ दोनों बराबर होना चाहिए। मार्जिन हमें कम से कम आधा इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच लेना चाहिए। ये हमारा फैला वाला गोल गला भी कह सकते हो आप इसे, और यू शेप वाला गला भी कह सकते हो। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर से कटिंग करेंगे, अब इसकी अंदर से कटिंग करेंगे। ये देखिए आप, इस तरीके से ये हमारा गला कट चुका है। अब हम आपको दूसरी कटिंग बताएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं चौकोर गले में ग्लास गला। इसकी भी चौड़ाई हमने वही 2.5 इंच ली है, और जितनी हमें गले की गहराई चाहिए उस नाप का हम निशान लगा लेंगे। हमें गले की गहराई चाहिए 9 इंच प्लस 1 इंच, और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। इसे हम बोलते हैं कॉलम बनाना। ये हमारा 2.5 और 9 का कॉलम तैयार हो गया है। अब इसमें हमें जो भी डिज़ाइन देनी होगी वो डिज़ाइन हम देंगे। अभी हम इसमें बना रहे हैं ग्लास गला। इसे चौकोर भी गला कहा जाता है। अब हम आधा इंच का निशान लगा करके ऊपर से बिल्कुल 2.5 इंच पे रखेंगे और नीचे से हम 2 इंच पे रखेंगे। ऊपर की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच है और नीचे से हमारी, यहाँ से ऊपर की चौड़ाई हमारी हो गई 2.5 इंच और नीचे से हो गई 2 इंच। ऊपर हमारा 1 इंच का मार्जिन है तो हम नीचे तक भी 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे।
अब जो हमने कॉलम की लाइन बनाई थी उसे हम क्रॉस कर देंगे, बाहर वाले निशान को काटते हुए इस तरीके से हम गले की कटिंग कर लेंगे। हमें कॉलम के निशान पे से कटिंग नहीं करनी है, हमें बाहर वाले निशान से कटिंग करनी है। अब हम अंदर वाले निशान से कटिंग करेंगे। जो भी हमारी एक्स्ट्रा बुकरम है ऊपर उसे हटा देंगे। अब अंदर से कटिंग करेंगे इस तरीके से, देखिए। ये हमारा चौकोर गला कट चुका है। अब बनाएंगे हम मटका गला। मटके गले में हमें फैलाव में चाहिए, इसलिए हम मार्जिन के लिए बुकरम ज़्यादा ले रहे हैं। मार्जिन के लिए हम 1 से 1.5 इंच की बुकरम ज़्यादा लेंगे। इसमें भी हमारे गले की चौड़ाई 2.5 इंच है। ऊपर से हम मार्जिन लेंगे 1 इंच। पहले 2.5 का निशान लगाएंगे, बाकी हमारा मार्जिन हो जाएगा। ये हमें और ज़्यादा लेनी होगी। इसको हम और फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमें फैलाव में चाहिए मटका गला। ये हमने 2.5 इंच का निशान लिया है और अब 1 इंच का हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब ऊपर से नीचे 3 इंच तक की दूरी पे हमें वही 2.5 इंच की नाप लगानी है। ऊपर से नीचे हम 3 इंच तक जाने के बाद में ही गले को फैलाते हैं। यदि आप ऊपर से फैला दोगे तो आपका गला बार बार उतरेगा, कंधे उतरेंगे। इसलिए हमें ऊपर से 3 इंच छोड़ते हुए नीचे गले को फैलाना है। अब हमें गले की डीपनेस चाहिए 9.5 इंच प्लस 1 इंच। इस तरीके से नीचे की चौड़ाई हमारी है 3.5 इंच प्लस 1 इंच। 3 इंच तक हम बिल्कुल सीधा लेकर के आएंगे। अब 3 आने के बाद में हमें धीरे धीरे गोलाई की तरफ देते हुए नीचे से इसको गोल शेप देनी है। ये देखिए इस तरीके से। ये हमने 3.5 इंच का निशान लगा लिया है, 3.5 प्लस 1 इंच। तो पहले हम 3.5 पे लेंगे, फिर 1 इंच हमारा मार्जिन होगा। इसको आप ज़्यादा फैलाना है तो आप नीचे से फैलाएं, और यदि कम फैलाना है आप इसको तो गले की गोलाई को लगाते हुए आप इसको कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा फैलाव में बनाना है, इसलिए इसको मैं नीचे तक लेके जा रही हूँ। अब 1-1 इंच का हमें इसके चारों तरफ मार्जिन का निशान लगाना है। मार्जिन कम से कम आधा इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच रखना होता है। अब हम इसकी बाहर से कटिंग कर लेंगे। यदि हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें हमें पहले बाहर की कटिंग करनी होती है और फिर अंदर की कटिंग करनी होती है। ये देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, मैंने 3 इंच के बाद में गोलाई लेना शुरू किया है ताकि हमारे ब्लाउज़ का गला ना उतरे। यदि हम ऊपर से गला लेंगे और फैलाव में बनाएंगे तो हमारा ब्लाउज़ का गला उतरेगा।
इस तरीके से हम अंदर की कटिंग कर देंगे इसमें। ये देखिए हमारा मटका गला तैयार हो गया है। ये हमारे तीनों गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम आपको बताएंगे पान गला। चौड़ाई हमारी वही 2.5 इंच है। अधिकतर मैं अपने ब्लाउज़ों की गले की चौड़ाई 2.5 इंच ही रखती हूँ, इसलिए मैं आपको 2.5 इंच में काट के बता रही हूँ। यदि आप 2 रखते हो या 3 रखते हो तो आपको उसी हिसाब से बुकरम को फोल्ड करना है और 1 इंच का मार्जिन लेना है। ये ध्यान रखना बुकरम हमारी डबल में है। अब हमें गले की लंबाई चाहिए 6.5 6 + 1 7 इंच। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। गला आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा और बड़ा कर सकते हैं। मैं गले की लंबाई रख रही हूँ 6 इंच। अब इस तरीके से हम 6 का आधा हो गया। हमारे गले की चौड़ाई थी 2.5 इंच, इसलिए हम ऊपर से यहाँ निशान लगाते हुए, ये देखिए आप, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच थी हमारे, तो हमने ऊपर से यहाँ निशान लगाया है 2.5 इंच का। ऊपर आधा इंच छोड़ दिया है हमने सिलाई के लिए। आप चाहो तो गले की जो भी हमारी डीपनेस है उसका आधा करके भी आप निशान लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें गोलाई देते हुए और नीचे की तरफ जाना है। कोने से हमारे गोलाई की दूरी होनी चाहिए करीबन 1 इंच। अब पूरे में हम 1-1 इंच का मार्जिन लगाते हुए निशान बाहर से भी वही निशान लगाएंगे जो हमारे गले के अंदर से निशान है। जो भी हमारे गले के अंदर की डिज़ाइन होगी हमेशा हमें बाहर की डिज़ाइन भी उसी तरीके से लगानी चाहिए। अब हम इसकी बाहर से कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम हटा देंगे ऊपर से। अब अंदर से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा पान गला तैयार हो गया है। ये हमारा पान गला है। इस तरीके से हम इसमें कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब हम वापस 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। नीचे से भी हम 2.5 इंच का निशान लगा रहे हैं और गले की लंबाई ले रहे हैं हम ऊपर से नीचे की तरफ 6.5 इंच। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। हम जो भी गला बनाते हैं उसमें हमें सबसे पहले कॉलम ही बनाना चाहिए और ये जो हमने लाइन खींची है इसे हम कॉलम कहते हैं। अब हमारी इसकी दूरी लेंगे हम 1.25 इंच, क्योंकि हमारा 2.5 का आधा हो गया 1.25। यदि आप 3 लेते हो गले की चौड़ाई तो हम लेंगे 1.5 इंच और 2 लेते हो तो हम लेंगे 1 इंच। यानी जो भी हमारी चौड़ाई होगी उसके हमें आधा करना है और उतनी ही नाप हमें ऊपर की तरफ लगानी है। इस तरीके से देखिए आप, एक नीचे कोने पे चौकोर डब्बा बनाना है।
अब ऊपर से भी हम वही मार्जिन का 1-1 इंच का निशान लगाते हुए आएंगे। जो हमारी अंदर की तरफ डिज़ाइन है कट, उसी हिसाब से हम बाहर का निशान लगाएंगे। और हम निशान से निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। नीचे से भी हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम निशान को बाहर से कट करते हुए जाएंगे। इस तरीके से हमने कटिंग करनी है। ऊपर से एक्स्ट्रा बुकरम हटानी है। अब अंदर से कट करेंगे। ये हमारा हो गया 1.25 इंच की दूरी का निशान। ऊपर भी 1.25 इंच, यहाँ भी 1.25 इंच लेंगे। ये देखिए हमने 1.25 इंच का एक चौकोर डब्बा बनाया था। अब इसको हम अंदर से कट करेंगे। इस तरीके से हम कोने पे कट करते हुए ये हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया 3 कोने वाला गला तैयार। अब देखिए देखने में ये गला बिल्कुल सिंपल है, लेकिन एक ही गले को हम 3 या 4 अलग अलग लुक में बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए, ये मैं आपको बना करके बता रही हूँ कि आप इसमें कौन कौन से 3 या 4 पैटर्न दे सकते हैं। देखो फर्स्ट में तो हमारा बिल्कुल सिंपल गला हो गया है। सेकंड हम बाहर की तरफ दूसरे कलर की पट्टी लगा सकते हैं। थर्ड में हम ये जगह जो हमारी खाली है इसमें हम इस तरीके से बटरफ्लाई लगा सकते हैं। ये देखिए सीधी डोरी लगा सकते हैं आप। इसमें आप मोती डालना चाहें, घुंघरू डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। और इसी गले में आप गोल डोरी बना करके इस तरीके से आप गोलाई में भी लगा सकते हैं। ये देखिए गले की कटिंग हमारी एक ही है, लेकिन इसको लुक देने के लिए हमारे पास 3 से 4 आइडिया हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर गला है। कट एक है और डिज़ाइन अनेक है। इसमें हम सिंपल बनाना चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, ऊपर दूसरे कलर की पट्टी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आज का हमारा वीडियो कंप्लीट।